जयपुर शहर में आपको एक से एक किले और महल देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ का नाहरगढ़ किला अपने आप में एक अनोखा किला है। वैसे तो जयपुर के राजा का निवास स्थान सिटी पैलेस हुआ करता था, लेकिन महाराजा सवाई जयसिंह ने इस किले का निर्माण 1734 में इमरजेंसी के लिए करवाया था, जिससे कि वहाँ कभी कोई हमला हो जाए तो वो यहाँ आकर सुरक्षित रूप से रह सकें। इस किले का मुख्य आकर्षण यहाँ बना माधवेंद्र भवन है, जिसको सवाई माधव सिंह जी ने अपनी 9 रानियों के लिए बनवाया था। उन्होंने सभी 9 रानियों के लिए 9 विंटर पैलेस और 9 समर पैलेस बनवाए थे और हर महल में किचन, स्टोर रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, ड्रेसिंग रूम और टॉयलेट बनवाए थे। और उस जमाने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके बारिश के पानी को बावड़ी में इकट्ठा किया जाता था और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता था। इस किले में कई मशहूर हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जैसे रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस और सोनार किला। और ये किला अरावली की ऊंची और खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नाहरगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित आमेर के किले से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और जयगढ़ किले से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं आपको बता दूं, इस किले को सवाई जयसिंह ने 1734 में बनवाया था और फिर बाद के राजा इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम करवाते रहे। सवाई राम सिंह की मौत के बाद 1880 में सवाई माधव सिंह को मात्र 18 साल की उम्र में राजा बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, ये है नाहरगढ़ फोर्ट का एंट्री गेट। यहाँ पर देखिए किस तरह से दुकानें लगी हुई हैं। सर 2 टिकट देना। हैं जी, 104। तो टिकट हमने ले लिए हैं। एक बंदे का टिकट जो है 52 रुपीज़ का है, तो 104 रुपये का टिकट लिया मैंने। हम 2 बंदे हैं, तो भी अंदर चलते हैं। तो देखिए ये रास्ता है नाहरगढ़ फोर्ट का, तो भी अंदर चलते हैं, अंदर से आपको घुमाते हैं। तो देखिए इस तरह से कुछ ये किला है, ये व्यू पॉइंट बना हुआ है। इधर से जयपुर का बहुत अच्छा नज़ारा आता है पहाड़ियों के ऊपर से। ये जो है पूरा किला पहाड़ के ऊपर ही बना हुआ है और ये स्पेशली बनाया गया था रानियों के लिए। माधवेंद्र जी ने बनवाया था। इसके अंदर पैलेस रानियों के, अपने 9 रानियों के 9 पैलेस बनवाए थे, 9 सर्दियों के 9 गर्मियों के, तो टोटल 18 पैलेस बने हुए हैं। आगे से उसका रास्ता है, इधर कैंटीन वाला रास्ता है। तो अभी हम जा रहे हैं इधर। तो देखिए दोस्तों, ये है इस किले की बावड़ी। यहाँ पर देखो स्टेप पहले स्टेप आ रहे हैं नीचे की तरफ, और ये जो है पहाड़ के ऊपर बना हुआ पूरा किला। तो आपको यहाँ पर पहाड़ियाँ भी नजर आएंगी। और सामने की तरफ देख रहे हो तो सामने देखिए जयपुर का व्यू, जो जयपुर सिटी नजर आती है। यहाँ पर इस किले में लोग इसीलिए आते हैं शाम के टाइम में कि यहाँ से जो व्यू पॉइंट जो है बहुत ही अच्छा आता है और सनसेट पॉइंट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए दोस्तों, ये है माधवेंद्र भवन की एंट्री। यहाँ से अंदर जाना है, यहाँ पर टिकट चेक होंगे, उसके बाद अंदर एंट्री होगी। तो देखिए कितना बढ़िया लगता है। और यहाँ पर देखो दोनों साइड में ये तोप खड़ी हुई है। तो दोस्तों हम आ गए हैं माधवेंद्र भवन के अंदर। ये जो है माधवेंद्र भवन है, यहीं पर बने हुए हैं 9 पैलेस रानियों के समर के और 9 पैलेस विंटर के। तो चलिए मैं दिखाता हूँ किस तरह से बने हुए हैं। तो देखो जैसे आप देख रहे हो, ये इस तरह से गलियारा बना हुआ है। तो इसके अंदर 4 प्लेस इधर बने हुए हैं और 4 प्लेस इस साइड बने हुए हैं, और एक स्पेस बना हुआ है सामने, वो था राजा का प्लेस। तो 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, 8, एक हो गया 9 राजा का, और एक हो गया इसके पीछे 10। तो टोटल 10 प्लेस यहाँ पर बने हुए हैं, मतलब 9 रानियों का और एक राजा के लिए। तो राजा जब अपनी खिड़की में आते थे तो सारी रानी अपनी खिड़कियों में आ जाती थी, और राजा जो थे अपनी खिड़की से इन रानियों को देखा करते थे। तो चलिए मैं अंदर से दिखाता हूँ ये सारे पैलेस कैसे बने हुए हैं और राजा किस तरह से सीक्रेट रास्ते से अपनी रानियों के पास तक पहुंचा करते थे, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, पहले देखते हैं रानियों के महल। तो देखिए जैसे आप अंदर आएंगे तो आपको इस तरह का ये पैलेस दिखाई देगा, महल रानी का। और ये जो है सारे महल एक जैसे बने हुए हैं, जैसा एक महल है उसी तरह से और बाकी महल बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए रानी रहा करती थी। और ये देखो फ्रेस्को पेंटिंग यहाँ की, कितनी प्यारी यहाँ की पेंटिंग आपको दिखाई देगी। ग्लास लगे हुए हैं और यहाँ पर देखो, यहाँ पर रानी बैठा करती थी। और ये जो है झरोकियाँ हैं, खिड़कियाँ, ये किला जो है पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ से बहुत ही अच्छी हवा आया करती थी। और ये देख लो आप कड़े, ऊपर वाले कड़ों में लगाए जाते थे लकड़ी वाले पंखे,
जो ऐसे खींचकर चलाए जाते थे। और यहाँ पर जो है रानियों की दासी बैठा करती थी। तो यहाँ पर पंखे लगे होते थे, पंखे के अंदर एक रस्सा होता था, रस्से को जब खींचती थी दासी तो ये पंखा हिलता था और पंखा हिलने से रानियों पर हवा आती थी। और देखो ये है भट्टियाँ यहाँ पर आग जलाने के लिए। अगर ठंड है ज़्यादा तो यहाँ पर भट्टी जलाकर गर्मी ली जा सकती थी, क्योंकि ये सर्दियों वाला प्लेस है। यहाँ पर रानी जो थी नीचे की तरफ सर्दियों में रहा करती थी और गर्मियों के अंदर ऊपर रहा करती थी जहाँ पर हवा आती है। तो मैं वो ऊपर वाले प्लेस भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के किचन, रसोई घर, ये रानियों का जब खाना बनता था जहाँ पर, वो वाली जगह दिखाता हूँ। आ जाइए। तो ये देखिए ये बनी हुई यहाँ की रसोई, और देखिए ये यहाँ पर लगी हुई है चिमनी। यहाँ पर आग जलाई जाती थी, खाना बनाया जाता था। और ऊपर की तरफ आप छेद देख रहे हो, तो ऊपर की तरफ से निकला करता है धुआं। एक छेद उधर दिखाई देगा, एक छेद इधर दिखाई देगा, तो ये दोनों छेदों से यहाँ किया धुआं निकला करता था। ये थी रानियों की रसोई। और यहाँ पर देखो सामान रखा जाता था। ये खिड़कियाँ जो है सामान रखने की जगह है, और ऊपर भी आपको सामान रखने की जगह मिलेगी। और देखो यहाँ पर भी पंखे वाला सिस्टम है। ऊपर जो आप देख रहे हो 2 कड़े, तो इनमें लकड़ी वाले पंखे लगाए जाते थे। इनमें नीचे की तरफ कपड़ा लगा होता था, दासियाँ ने खींचती थी तो ये हिलते थे, हिलने के बाद ही हवा देते थे। तो अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ के शाही टॉयलेट, जिनको रानियाँ इस्तेमाल करती थी। आ जाइए। ये रास्ते में थोड़ा सा अंधेरा है, वैसे खूबसूरत बना हुआ है रास्ता। यहाँ भी पेंटिंग वगैरह पूरी कंप्लीट ही है। और ऐसे आएंगे तो देखो यहाँ पर कुछ ये दिए वगैरह लगाने के लिए जगह बनी हुई है। और यहाँ पर जैसे आओगे देखो, तो यहाँ पर आपको मिलेगी देखने के लिए ये टॉयलेट सीट, और ये है संगमरमर की बनी हुई। ये देखिए किस तरह से बनी हुई है। और यहाँ देखो ये खुशबू के लिए जगहें हैं, खुशबू की चीजें रखी जाती थी, जैसे गुलाब जल वगैरह हो गया। तो इन खिड़कियों से जब हवा आती थी तो खुशबू को अपने साथ लेके अंदर आती थी वॉशरूम के अंदर, जिससे रानियों को दिक्कत ना हो। और इसके नीचे बना हुआ है टैंक, यहाँ से मल जब नीचे जाता था तो सफाई कर्मचारी नीचे से ही उसको साफ कर देता था। तो भी चलते हैं ऊपर, आपको मैं दिखाता हूँ वे वाले प्लेस जो गर्मियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो इसकी छत पे बने हुए हैं। और ये जो है लाइम स्टोन है, चूना। ये जो है काफी ठंडा रहता है गर्मियों के अंदर, तो इसलिए महलों के अंदर पहले यूज किया जाता था। ये वाली जैसे आप देख रहे हो कितने शाइन है, तो ये ऐसे लगती है टाइल या पत्थर हो, लेकिन टाइल पत्थर नहीं है। ये जो है चूने से ही लेयर बाय लेयर करके इसको मोटा बनाया गया है। तो आज ऊपर चलते हैं, ऊपर से मैं आपको सारे पैलेस दिखाता हूँ, यहाँ के जितने भी पैलेस हैं। आ जाइए। तो ये है गर्मियों का पैलेस रानी का, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बना हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा ओपन कोर्टयार्ड है क्योंकि हवा के लिए। और यहाँ पर सेम, तो ये देखो ये खिड़कियों से हवा आती थी। सामने देखो आपको पहाड़ी का व्यू नजर आएगा, और सामने तक आपको जयपुर शहर नजर आएगा यहाँ से। तो ये देखिए ये है जयपुर का व्यू, सामने देख रहे हैं। तो यहाँ से काफी अच्छी हवा आती थी। ये झरोके बने हुए हैं, झरोके से ही मैं आपको जयपुर का व्यू दिखा रहा हूँ। और देखिए ये ऐसे ही बना हुआ है। ये यहाँ पर लगे हुए हैं थे पंखे कपड़े वाले। और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको दासी का रूम भी था यहाँ साथ में, और साथ में मेकअप रूम भी था रानी का। तो देखिए ये जो था ये मेकअप रूम है, यहाँ पर मेकअप का सारा सामान रखा जाता था। और ये देखिए यहाँ पर जो है एक शीशा भी लगा हुआ है इसी तरह से। और यहाँ भी झरोके हैं हवा आने के लिए पूरे। और इसकी क्वालिटी देख ही सकते हो पेंटिंग की, कितनी प्यारी यहाँ की क्वालिटी है। आज भी ये जो है पेंट ऐसे ही है, इसको कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग, जो नेचुरल पेंटिंग है। नेचुरल पेंट इसके अंदर यूज होते थे, केमिकल वाले पेंट ये नहीं है। जो फूल पत्तियों से लिए जाते थे पेंट, उन्हीं पेंटों को यहाँ पर यूज किया गया है। तो आज ये आ गया, देखिए सामने जो है वहां पर एक दासी वाला रूम है, इधर साथ में दासियां भी रहती थी रानी के, तो ये दासियों का रूम है। और दासी के रूम में भी सेम बना हुआ है, जैसे उधर मेकअप रूम बना हुआ है इसी तरह से यहाँ बना हुआ है, क्योंकि दासी भी अपना मेकअप वगैरह करती थी। तो इधर भी यहाँ पर शीशा लगा हुआ है। और सामने देखिए ये खिड़कियां बनी हुई हैं यहाँ जगह पर सामान रखने की। और जो छोटे वाले जो बने हुए हैं वो मशाल लगाने के लिए बनाए हुए हैं, दिए लगाने के बनाए हुए हैं, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो मशालों से और दियों से ही महलों के अंदर रोशनी की जाती थी। ये तो रानी का महल है। अब रानी के महल में आने के लिए राजा वाला रास्ता कौन सा है ये दिखाता हूँ आपको। देखिए ये वाला रास्ता, यहां से राजा आते थे इंटरनल। ये देख रहे हो आप मेरे पीछे तक, देखो ऐसे गलियारा चला गया। और इसी तरह से देखोगे तो इसी तरह से देखो यहाँ पर ये गलियारा चला गया। और रानियां कहाँ से देखा करती थी, रानियां देखा करती इन खिड़कियों पर। इन खिड़कियों से अगर आप देखोगे तो आपको बाहर का दिखाई देगा। सारे यहाँ के जो महल हैं कनेक्टेड हैं, सारे महल जो है यहाँ के कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो ये बाहर का नजारा है। तो मैं आपको अब उस जगह लेके चलता हूँ जहां पर राजा अपनी सारी रानियों को देखा करते थे।
और रानियां राजा को देखा करते थे। तो चलिए मैं आपको उस रूम के अंदर लेके जाता हूँ कि जहां पर राजा पहले आते थे, फिर अपना मेकअप करते थे, मेकअप करने के बाद वो रानियों के सामने आते थे। भाई अगर रानियों के सामने राजा को आना है तो उसे भी तो मेकअप करने के बाद हैंडसम दिखना होगा ना। तो उसी रूम के अंदर ले जाता हूँ। तो राजा जो है जिस रूम में पहले डायरेक्ट आते थे और फिर रानियों से अपने मिलते थे। आ जाइए। इस गेट से राजा यहाँ पर आते थे, मेकअप वगैरह इस रूम में करते थे। आने के बाद देखो यहाँ पर शीशे लगे हुए, और इस रूम के अंदर आने के बाद अपनी रानियों को जो देखते थे इस जगह से देखते थे। ये हैं रानियों के सारे रूम। यहाँ से महल सारे दिखाई देते हैं। 4 महल इस साइड है, 4 महल इस साइड है, 4 महल लेफ्ट साइड में, 4 महल राइट साइड में, और एक महल जो है सामने की साइड में। तो 9 महल वे हैं और 10वां महल ये है। और अगर राजा को सीक्रेट तरीके से चुपचाप बगैर किसी रानियों को बताए अपनी किसी मनपसंद रानी के पास जाना है तो वो कैसे जाया करते थे। तो जैसे आप देख रहे हो, अगर लेफ्ट साइड के महलों के अंदर जाना है तो इधर से निकलेंगे, ये वाला रास्ता जाएगा, और राइट साइड के महलों की तरफ जाना है तो ये वाला रास्ता है। इधर से राजा निकल जाएंगे चुपचाप इधर से, और किसी रानी को पता नहीं लगेगा, जिससे कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई मामला नहीं बनेगा कि राजा किस रानी के पास गए। जिस रानी के पास राजा जाएंगे उसी रानी को पता होगा, और अदर जो रानियां होंगी उन्हें नहीं पता चलेगा कि राजा आज किस रानी के पास है। तो हम जा रहे हैं इस फोर्ट के ऊपर, महलों के ऊपर से। मैं आपको समझाता हूँ कि ये 9 महल कैसे बने हुए हैं और किस किस रानी के महल में राजा कैसे जाया करते थे। ऊपर से थोड़ा सा और क्लियरिटी समझ में आएगा। तो देखो ये जो जीने हैं, ये देखो कितने पतले हैं। ये पतले इसीलिए हैं कि ज़्यादा लोग अगर हमले वगैरह की कंडीशन बन जाए तो ज़्यादा लोग एक साथ ऊपर नीचे ना जा पाए, मूवमेंट कम हो, और जो सैनिक होते थे सिक्योरिटी वाले वो आने वाले सैनिकों को संभाल सकें। इसलिए देख रहे हो ये इतने नैरो जीने बनाए जाते थे। तो चलो ऊपर चलते हैं। और देखो यहाँ से आने के बाद जयपुर का आता है ब्यूटीफुल व्यू, इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हो, देखो इसके अंदर सुराख बने हुए हैं, इनके अंदर भी सुराख हैं, और जितने भी ये सारी इस तरह की बनी हुई हैं गोल गोल गुम्बदें जो हैं, इन सब के अंदर सुराख हैं। तो ये जो गुम्बदें हैं इनके अंदर रहता था पानी, ये पानी के टैंक थे इन महलों को ठंडा रखने के लिए। यहाँ पर पानी भरा जाता था, और ये जो है लाइमस्टोन है, तो धीरे धीरे पानी इस पूरे महलों को इनको ठंडा रखता था। तो इन टंकियों के अंदर पानी को स्टोर किया जाता था महलों को ठंडा करने के लिए। तो ये देखिए ये हैं सारे महल, 4 महल इस साइड में, 4 महल उस साइड में, 1 महल इधर है और 1 महल इधर है। तो टोटल ये 10 महल बने हुए हैं, नीचे 9 ऊपर 10। तो रानियों के लिए 18 महल, राजा के लिए 1 महल। तो यहाँ से देखिए जयपुर शहर का व्यू, कितना प्यारा व्यू आता है। शाम का टाइम है, अभी कुछ देर में लाइटें वगैरह जल जाएंगी तो जब और भी सुंदर ही लगेगा। और यहाँ का व्यू लेने ही लोग आते हैं। यहाँ से ना जयपुर के सबसे अच्छे व्यू आते हैं। ये जो है सबसे ऊंचा किला है जयपुर का। तो दोस्तों ये था नाहरगढ़ फोर्ट जो जयपुर के अंदर है। आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट प्लस नाहरगढ़ फोर्ट, 3 फोर्ट हैं जयपुर के अंदर। अगर आप जयपुर के अंदर आते हो तो आपको आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट तीनों देखना चाहिए। तो ये जो वीडियो थी नाहरगढ़ फोर्ट की, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी जगह पर एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।